तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है मातृत्व। रिया पार्लर के लिए निकल रही थी। उसी समय गुनगुन दादी के साथ पार्क से आई। माँ को देखकर बच्ची मचल कर उसे गोद में उठाने की जिद करने लगी। रिया ने उसे अनदेखा करते हुए सास से कहा, माँ आप भी समय से रेडी हो जाना। गुनगुन को वो येलो वाली फ्रॉक पहना देना जो हम परसों स्टोर से लाए थे। गायत्री जी बोली, बहू वो तो बहुत महंगी है, बच्ची है, कुछ गिरा दिया तो फ्रॉक खराब हो जाएगी। रिया गर्वित मुस्कान के साथ बोली, माँ जी उसकी माँ लाखों में कमाती है, ऐसी कई फ्रॉक उसे रोज लाकर दे सकती है। साल भर की बच्ची माँ को अपनी भाषा में पुकारती रही। नहीं गुनगुन, अभी नहीं बेटा, आपके कपड़े गंदे हैं, मम्मा के भी कपड़े गंदे हो जाएंगे। कहती हुई रिया दूर से ही प्यार जताकर चली गई। गायत्री जी उसे आया की गोद से लेकर अपने सीने से लगा लेती हैं और सोचती हैं, काश रिया समझ पाती, बच्चे के लिए माँ के प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता। ये महंगा फ्रॉक उसके किसी काम का नहीं, उसके लिए तो माँ के प्यार से बड़ा उपहार कुछ है ही नहीं। पार्लर में इंतजार करती रिया मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। तभी उसकी नज़र उसमें छपी एक तस्वीर पर ठहर गई, जिसमें एक गरीब माँ अपने बच्चे के साथ थी। माँ की गोद में बैठे उस बच्चे की आंखों में जो चमक और सुरक्षा थी, वैसी उसने कभी गुनगुन की आंखों में नहीं देखी थी। जब भी वह उसके साथ होती तो ऐसे चिपक जाती जैसे अगले पल पता नहीं माँ मिलेगी भी या नहीं। उसकी मासूम आंखें दिन भर उसे खोजती रहती और रात में जब उसे माँ का सानिध्य मिलता तो वह कुछ पलों के बाद थकान का रोना रोते हुए उसे आया को वापस थमा देती। उस पल गुनगुन जोर जोर से रोकर अपनी नाराजगी जताती तो वह और भी चिढ़ जाती। साल भर की बच्ची से वह पड़ोसी अपेक्षा करती कि वह समझे कि माँ थक कर ऑफिस से आई है और वह उसके आराम में खलल ना डाले, जबकि वह बड़ी और माँ होकर भी उसकी अपनी बच्ची की भावनाओं को समझ कर भी अनजान होने का नाटक करती रहती है। उसकी आंखों से प्रायश्चित के दो आंसू लुढ़क कर उस तस्वीर पर जा गिरते हैं। वह उठती है और सीधा घर आ जाती है, जहाँ गुनगुन दादी के साथ खेल रही है। गायत्री जी हैरानी से उसे देखती हैं। बहू तुम जल्दी आ गई, अभी जल्दी से गुनगुन को रेडी करती हूँ। रिया बोली, नहीं माँ रहने दो, आज का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। आज मैं गुनगुन के साथ ही रहूंगी। और उसे अपने सीने से लगा लेती है। माँ की गोद पाकर गुनगुन फूल सी खिल उठती है। गायत्री जी भी दोनों को साथ में देखकर खुश हो जाती हैं। उसी समय ऑफिस से आया करण घर में ये अनोखा नज़ारा देखकर खुशी से भर जाता है। बच्चे को करियर में बाधा मानने वाली उसकी रिया आज मातृत्व का अर्थ समझ गई है। गायत्री जी पास जाकर उसकी इस खुशी में शामिल हो जाती हैं। आज उनका परिवार पूरा हुआ। इसी तरह की और भी मज़ेदार और मनोरंजक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।